Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So this is exercise number 4.5. Introductory part was covered yesterday. What is the topic name? बताओ. Adjoint and inverse. Adjoint and based on adjoint एक बार adjoint सीख लेंगे तो उसके बाद inverse. क्योंकि inverse के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं adjoint मैट्रिक्स का रोल. ओके. तो सबसे पहले तो adjoint निकालना सीखते हैं. adjoint कैसे निकालते हैं शॉर्ट में रिवाइज करते हैं. बोलो. क्या सीखा था कल. adjoint कैसे निकालते हैं. ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स. सिंपल सा लॉजिक याद रखो. ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स. और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो लास्ट एक्सरसाइज में कवर करके आए हैं. ठीक है. तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन एडजॉइंट निकालने के ही हैं. तो एडजॉइंट निकालते हैं. पहले दो क्वेश्चंस हैं. एक 2x2 एक 2x3 के लिए. फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. इनके एडजॉइंट निकालने हैं हमको. तो लेट्स से द गिवन मैट्रिक्स इज ए. सबसे पहले मैट्रिक्स नोट डाउन कर दिया हमने. हियर द गिवन मैट्रिक्स इज. और इसको ए मार्क्स ए साइन से डिनोट. अगर ये डिटरमिनेंट होता तो डेल्टा से डिनोट कराते हैं. मैट्रिक्स है तो एबीसी से. ठीक है. अब ये मैट्रिक्स गिवन है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स अभी बेसिक क्वेश्चन है तो बिल्कुल धीरे 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 से चलेंगे ना. तो कोफैक्टर्स निकालने का मतलब क्या हो गया. कैपिटल A1 कैपिटल A2 वही सब निकालना है. ठीक है. तो कैपिटल A11 कैपिटल A12 देन व्हाट कैपिटल A21 एंड 22 एंड कैपिटल A, ये निकालना है. ठीक है. तो कैपिटल A11 निकालने के लिए ये गया ये गया. ठीक है. और इसका साइन 11 का साइन इवन होगा. तो 4 आ जाएगा एज इट इज. फिर कैपिटल A12 के लिए ये गया लेकिन इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो 3 की जगह क्या बचेगा. -3. देन A21 के लिए ये गया. इसका भी साइन नेगेटिव होगा. -2. और कैपिटल A22 के लिए ये जाएगा बचेगा क्या 1. और उसका साइन क्या रहेगा इवन के हिसाब से पॉजिटिव. तो ये तो कोफैक्टर्स निकल गए. अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है. नाउ एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए इज इक्वल टू. कैसे निकालते हैं. कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 और कैपिटल A22 की ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ठीक है. अच्छा जब अपन नोटेशन में लिखते हैं तो अपन डैश लगा देते हैं ए ट्रांसपोज. लेकिन जब अपन इस मैट्रिक्स बना के लिखते हैं तो ऊपर डैश लगाना सही नहीं रहता. तो टी लगाते हैं. दोनों नोटेशन है ट्रांसपोज के. ठीक है. कभी कौन सा यूज करना है कभी कौन सा. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो. जो हमने 4 निकाली है 4 -3 -2 1. इसका करना है मुझे फाइनली ट्रांसपोज एंड देन वी आर डन. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं. ये तो पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से सीख लिया था. रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम बिकम्स रोज. तो 4 -3 ऐसे आ जाएगा. और -2 1 ऐसे आ जाएगा. आंसर हो गया. अच्छा 2/2 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का शॉर्टकट भी सीखा था हमने. ये सारा प्रोसेस फॉलो ना करे सीधे भी निकाल सकते हैं. 2/2 का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं. इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स. तो चेक करो 1 4 बिकम्स 4 1 एंड नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो 2 और -3 बिकम्स -2 -3. तो ये शॉर्टकट है अगर डायरेक्ट कभी निकालना हो तो. बाकी पूरा मेथड ही है. ठीक है. 3/3 का निकालते हैं क्विकली. 3/3 का निकालने के लिए वही पहले कोफैक्टर्स. हियर द गिवन मैट्रिक्स इज ए. मार्क कर दिया ए से. इसको निकालना शुरू करें. कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स. तो नो कोफैक्टर्स निकलेंगे. और इस बार कोफैक्टर्स निकालने के लिए जो रो एंड कॉलम को अवॉइड करेंगे तो 2/2 का डिटरमिनेंट मिलेगा. ठीक है. ये काम काफी दिन से कर रहे हैं वैसे भी. तो एलिमेंट्स हो जाते हैं A11 A12 A13. देखो पिछली एक्सरसाइज में कोफैक्टर्स निकालने के लिए भी पहले माइनर्स निकालते थे. अभी माइनर्स का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हम. ठीक है ना. अभी माइनर्स का कोई रोल ही नहीं है एक तरीके से. बट फिर भी पता होना चाहिए. पूरे चैप्टर में कहीं पर भी माइनर का रोल ही नहीं है. सीधे कोफैक्टर की बात करेंगे हर जगह. लेकिन फिर भी पता होना चाहिए. भूल नहीं जाना कि माइनर क्या होता है. उसका साइन छीन लो उससे कोफैक्टर से इवन या आउट के हिसाब से तो वो माइनर बन जाता है. A11 पहली रो पहला कॉलम गया. तो 2/2 का डिटरमिनेंट बचा है. पिछली बार की तरह सिंगल एलिमेंट नहीं बचा. और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ऐसे ऐसे. पहले एक ऐसे सीख रहे हैं तो. सो 3 1 जा 3 -0 तो 3 बचेगा. और साइन इसका पॉजिटिव रहेगा. A12 में ये जाएगा. 2 1 जा 2 -10 तो 2 + 10 12. लेकिन इसका साइन भी चेंज होगा तो -12. ठीक है. अच्छा पहला इक्वेशन है तो फिर ढंग से करो. ये गया. फिर क्या करेंगे बताओ.
3 माइनस 0, और उसका साइन भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, है ना। तो 3। सेकेंड में क्या किया अपन ने, ये गया, सो 2 माइनस माइनस 10, है ना। 2 माइनस माइनस 10, और फिर इसका साइन भी नेगेटिव करना है, तो फाइनली आंसर क्या है, -12। A13 ये गया, क्या करेंगे, 0 माइनस माइनस 6, 0 माइनस माइनस, और साइन इसका बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, 6। A21 के लिए ये गया -1 -0, राइट, -1 -0, और साइन चेंज होगा, एक का होगा एक का नहीं होगा, एक का होगा एक का नहीं होगा, अल्टरनेट चलेगा, तो +1 हो गया। A22 ये गया 1 माइनस -4, 1 - -4, साइन इसका नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, नहीं, क्या बनेगा, 5। 2 3 में ये गया 0 माइनस -2, क्यों, +2 हो गया ना, 0 माइनस +2 यानी 0 - 2, 0 - 2, लेकिन इसका साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, तो -2 यानी बिकम्स +2। ये गया -5 -6, -5 -6, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, तो -11। A32 में ये गया 5 - 4, साइन चेंज होगा, 5 - 4 साइन चेंज होगा, तो -1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 - -2, 3 - -2, और साइन चेंज इसमें नहीं होगा, तो +5 हो गई। आगे को फैक्टर्स, अब बस वो वाला स्टेप कर लो। नाउ एडजॉइंट ए इक्वल टू, इनको अरेंज करके इसका लगा दो ट्रांसपोज। पहले आप एक बार वो लिख देना, पूरी अरेंज कर देना, कैपिटल A11 कैपिटल A12, अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 3 - 12 6, देन फिर 1 5 2, देन फिर वॉट -11 -1 5, और इस पर लगाना है अपने को ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लगाओ। सो 3 - 12 6, 1 5 2, -11 -1 5, मैच करो आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। दो क्वेश्चंस हो गए और बेसिक एडजॉइंट निकालना हमने सीख लिया। अब एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से कॉम्यूटेटिव तरीके से तैयार कर, मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट व्हाट, डिटर्मिनेंट ए के हिसाब से एक स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो 2/2 का आप होमवर्क मार्क कर लो, 3/3 काम कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी कि, है ना, हियर द गिवन मैट्रिक्स इज दिस। अब एडजॉइंट डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें क्या करेंगे। हियर द गिवन मैट्रिक्स इज ए। अब एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकालने के भी, हम चाहें तो बिल्कुल भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट निकालने का मतलब, पहले तो हम इनके कोफैक्टर्स अरेंज कर दें और टी लगा दें, फिर ट्रांसपोज करें। और दूसरा तरीका है कि ट्रांसपोज भी हैंड टू हैंड ही करते जाएं। तो हैंड टू हैंड ही ट्रांसपोज करना, हो सकता है कि थोड़ा सा अभी इस इनिशियल स्टेज पे दिक्कत हो, तो अभी एक बार अपन ट्रांसपोज करने से पहले वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो जी, शुरू हो जाओ। पहला एलिमेंट ये, अच्छा इसके ऊपर टी लिख देता हूँ ना, ये ट्रांसपोज करने से पहले वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले एलिमेंट के लिए गया, ये गया, सो 0 - 0 0 बना ये, फिर ये गया 9 - -2 11, और साइन चेंज होके -11, ये गया 0 - 0 0 ही बनाया, तो फिर आगे बढ़ो, ये गया -3 -0 -3, और साइन चेंज होगा तो +3, फिर गया ये 3 - 2, साइन चेंज नहीं होगा, 3 - 2 इज 1, फिर ये गया 0 - -1 यानी +1, और साइन चेंज होगा तो वापस -1। ठीक है, इधर आ जाओ, ये जाएगा 2, जस्ट 2 आएगा और साइन चेंज नहीं होगा, फिर ये गया देन -2 -6, -2 -6 -8, और साइन चेंज नहीं होगा तो +8, लास्ट 0 -3 यानी +3, और साइन चेंज नहीं होगा। 8 वाला गलत है, -2 -6 -8, साइन चेंज नहीं होगा, ओ साइन चेंज होगा, तो -8 का +8 हो गया ना, ठीक है।
इसमें साइन चेंज नहीं होगा, -3 का -3 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज अप्लाई कर दो तो आ गई आपके पास एडजॉइंट है। तो अभी डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आई, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम डायरेक्ट एडजॉइंट भी निकाल सके। और फिर कुछ टाइम के बाद तो ये टी मतलब ट्रांसपोज करके सीधे ही, मतलब यहाँ से ऐसे देखते जाओ और यहाँ ऐसे लिखते जाओ, ऐसे देखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, ऐसे देखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ, सीधे अप्लाई करना आना चाहिए ना। 0 -11 0, 3 1 -1 2 8 -3। ये फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करना है, दो प्रोडक्ट अप्लाई करने हैं वहां पे। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो पहले तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेट्स सी। तो ए ये है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, रो कॉलम वही प्रोसेस। ठीक है ना, रो 1 कॉलम 1 तो करो। 0 -3 +4, सॉरी 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 सॉरी, इसको इससे करना है, यस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये। हाँ फिर से आओ फिर। तो 0 +11, +11 आया ओनली। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद फिर सेकेंड एलिमेंट ये वाला है, मतलब रो एंड कॉलम ये हो जाएगी। तो 1 × 3, 3 - 1 यानी कि, मार्क कर देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो। हाँ, 3 - 1 यानी कि 2, 2 - 2 0 बना। ठीक है, नेक्स्ट, रो 1 कॉलम 3। तो 2 -8 -6, -6 एंड -6, नहीं फिर से देखो कुछ गलती है। 2 -8, 2 - 8, क्योंकि 0 बनना चाहिए ना। 2 -8 कितना बनता है, -6, फिर ये -6, तो फिर ये कुछ ना कुछ गलती है, -3 नहीं आना चाहिए, या तो +3 आना चाहिए। फिर से देखो, क्योंकि ये 0 आना ही चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एक आपको स्केलर मैट्रिक्स मिलेगी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे ना, खुद खुद से ही सोच लोगे कुछ गलती है। तो इस एलिमेंट का अपन ने हो सकता है एडजॉइंट गलत निकाला हो, ये गया ये गया। 0 -3 +3 आएगा ना बेटा, पता चल गया। तो ये भी +3 है, ये भी +3। ठीक है, अब करो। तो प्रॉपर्टीज याद हो तो गलती करने से आप खुद अपने आप को रोक लोगे। प्रॉपर्टी याद थी कि यहाँ 0 आएगा तो खुद ने रोक लिया, और नहीं याद होती तो जो आता वो लिख देते। तो 2 -8 -6 एंड +6 बिकम्स व्हाट, 0। चलो जी नेक्स्ट। अब रो 2 कॉलम 1 आ जाओ। तो 0 0 0, 3 0 है। इधर आओ, अब कॉलम 2 पे आओ। सो 3, ये 0। अभी भी गलती है क्या, सॉरी सॉरी, 3 3 जा 9 और +2 11, सही है। फिर कॉलम 3 पे आओ। सो 6 0 एंड -6 हो गया 0। फिर आओ, इसको शिफ्ट कर दो रो 3 पे, और फिर वही कॉलम 1। तो 0 0 0। फिर आओ कॉलम 2 पे, 3 0 -3 0। और लास्ट एलिमेंट लास्ट कॉलम के लिए क्या बनेगा, 2, ये 0 बना, और 9, 2 + 9 11। तो ये हो गई हमारी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसमें से अगर 11 को कॉमन निकाल दें तो क्या बचता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 टाइम्स आई। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए निकाला नहीं अभी हमने, डिटर्मिनेंट ए भी निकाल, पहले सबसे पहली पोजीशन पे अपने को सामग्री तैयार करनी है सारी। तो अपने को पहली पोजीशन पे डिटर्मिनेंट ए भी निकाल देना है। तो जैसे ये मैट्रिक्स ए लिखी, तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, कोई भी रो, जैसे कॉलम 2 पकड़ लो, उससे छोटा ये दिखाई दे रहा है, तो कॉलम 2 में एक ही एलिमेंट को सॉल्व करना है, ये गया ये गया। 3 3 जा 9 -2, 3 3 जा 9, 9 -2 +11, +11 का इससे मल्टीप्लाई भी करना है और साइन भी चेंज करना है। डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस मत भूल जाना ना, उसमें इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आया था, फिर से आओ, 9 -2 ने +11 को इससे मल्टीप्लाई किया -11, और -11 का फिर साइन भी तो चेंज करना है, ये वाली पोजिशन, तो वापस क्या आ गया, +11 आ गया ना। समझ आया, 9 -
-2, और इसको फिर हमको -1 से, नहीं, +1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 तो वो है ही, उसको -1 से मल्टीप्लाई करके +1 बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, 11। तो ये डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल के रखना, तो हम ताकि इधर इसको लिख पाए 11 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। अब ये का यही प्रोसेस करो, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, ये रोज अब इसकी लेनी है और कॉलम्स उसके लेने। ठीक है, शुरू करें। तो रो इसकी फर्स्ट सेलेक्ट कर ली, उसका पहला कॉलम देखो 0, 3 3 9 +2 11 बना। फिर आओ कॉलम 2 में, ये बना 0, और बाकी ये तो 0 है ही सही, तो 0 हो ही गया इजीली। फिर कॉलम 3 में ये 0 पहला, दूसरा 3 × -2 -6 एंड +6, ये भी बना 0। चलो जी, रो 2 पे आओ, और कॉलम 1, सो -11 +3 -8 +8 0। फिर आ जाओ कॉलम 2, तो दो तो 0 है ही सही, यानी पहला एलिमेंट ही आएगा, -11 × -1 +11। ठीक है, कॉलम 3 पे आओ, तो -11 -2 कितना बना, -22, -11 × 2 -22, और -2 -24, और 8 3 जा +24, हो गया 0। ठीक है, अब आ जाओ रो 3 पे इधर, और कॉलम 1, सो 0 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट -3, तीसरा एलिमेंट +3, 0 बन गया। कॉलम 2 पे आओ, तो दो तो 0 है ही, पहला एलिमेंट देखो -1 × 0, 0 बना ये भी। और लास्ट एलिमेंट पे आ जाइए, पहला एलिमेंट 0 बनेगा, +2 एंड +9 +11 हो गया। वही सेम टू सेम पिछली बार की तरह 11 को कॉमन लें, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मीन्स 11 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 11 क्या है, किसकी वैल्यू है, ये गलत लिखा पीछे भी हमने, 11 को लिखना है ना, डिटर्मिनेंट है तो, आई को थोड़ा डिटर्मिनेंट। तो 11 किसकी वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी, तो उसको लिख दिया हमने डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और इसको भी हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो लेट से इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दी, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, ये लाइन लिख देंगे जो प्रूव करनी थी हमको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव करना। ठीक है, और ऐसा का ऐसा 2 बाय 2 में आपको एक जो होमवर्क है वो मार्क कर लो, वो करना है सारा का सारा, ये प्रोसेस कर उल्टा जल्दी हो जाएगा वो तो, है ना। चले नेक्स्ट। तो ये 4 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। अब आओ फाइंड द इनवर्स, अब आ जाओ, आ चुके हैं इनवर्स निकालने के सवाल 5 से 11। ठीक है, और फिर इनवर्स की प्रॉपर्टीज। तो इसमें से एक दो सवाल करो, और बाकी करो होमवर्क मार्क, ताकि हमारे आज ये 11 तक के सवाल हो जाएं। फिर कल जो है इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल कितने टोटल एक्सरसाइज में, हाँ, तो बाकी के फिर कल कर लेंगे। तो इनमें से जैसे एक 2 बाय 2 का उठाते हैं पहले, ये वाला उठाते हैं, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। फाइनली हमने इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। हेयर द गिवन मैट्रिक्स, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। क्या करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए, बताओ। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -1 × 2 माइनस -3 × 5, यही करेंगे। सो इट इज -2 +15, यानी कि 13, और इसके सामने लिखेंगे हम विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, सो मैट्रिक्स ए इज व्हाट, हाँ, उससे पहले एक और चीज, नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड इज इनवर्टिबल। क्योंकि ऊपर आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो वो कहेगा कि जिसका एग्जिस्ट करे, तो हमको लिखना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम आगे निकालने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। एंड इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
अब अपन इनवर्स निकालने के प्रोसेस के लिए एडजॉइंट निकालेंगे। अगर मान लो ये जीरो आ गया तो फिर एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि अब अपन इनवर्स निकाल रहे हैं तो अब अपन एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पूरा प्रोसेस ना फॉलो करके डायरेक्ट करेंगे। और एड 2/2 का एडजॉइंट निकालना कैसे निकालते हैं बताओ? 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं जल्दी से? इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। तो -1 2 बिकम्स 2 - 1, नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी -5 -3 हो गया। ट्रांसफॉर्म सब हो गया इसमें, है ना? एडजॉइंट ए आ गया। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला था ए इनवर्स का? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही था। तो इसको अरेंज करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज को। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या था? 13। सो 1/13। और फिर इसको 2 -5 -3 -1 इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो इट इज 2 इंटू 1/13 इज 2/13, -5/13 -3/13 एंड -1/13 आंसर। ये ऐसा इनवर्स निकाला जाएगा। कैसे पता चलेगा इनवर्स करेक्ट है कि सही है कि गलत है? आई मिलना चाहिए, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स क्या बनता है? आई। तो शॉर्ट में देखो, पहला इक्वेशन है तो वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो रो एंड कॉलम ये करोगे आप, तो -1 इंटू 2/13 -2/13। और ये क्या बनेगा? -5। 5 इंटू -3/13 क्या बनेगा? -15/13। पहले क्या बना था? तो -2/13 -15/13 तो कितना हुआ? -2 -15। गलत क्या है कुछ फिर, यानी कि फिर से आओ। -1 इंटू 2/13 क्या बनेगा? -2/13। फिर -5/13। ये तो -7/13 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए आपका क्या? 13/13 आना चाहिए। चेक करो क्या गलती है। डिटरमिनेंट सही निकाला है? -2 -13 करेक्ट है। 2 - 1, अरे 5 का नेगेटिव -5 है तो -3 का नेगेटिव +3 होगा ना? तो यहाँ पे भी +3, यहाँ पे +3, तो चेक हो गया ना? देखो हैंड टू हैंड। अब करो। तो अब करेंगे तो ये प्लस में है ना? तो -2/13 और 5 3 जा 15/13, 15/2 13 में से -2/13 गया तो 13/13 1 बना। ठीक है, अब अगला जीरो बनना चाहिए, ये वाला जीरो बनना चाहिए। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? -1 इंटू माइनस +5/13 और ये -5/13 जीरो बन गया। फिर आ जाओ रो 2 पे शिफ्ट करते हैं। तो -3/13 इंटू 2/13 -6/13 और ये 2 इंटू 3 +6/13 जीरो बना। और लास्ट कॉलम पे आ जाओ, तो -3 इंटू -5 +15/13 और -2/13 +13/13 1 बन गया। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक 3/3 का भी निकालते हैं। 3/3 का सपोज करो, कौन सा बदलाव, कौन सा वाला निकालना है? एक 10th। तो 10th में आ जाओ। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज दिस। ए से मार्क कर दिया हमने इसको। सबसे पहला काम, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, अच्छा इस बार तो हमको वो करना पड़ेगा, कोई भी एक रो या कॉलम से अलोंग एक्सपेंड। तो कॉलम 1 के अलोंग कर दें। कॉलम 1 के अलोंग कर देते हैं तो ये हो जाता है, बताओ। 1, 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये गया ये गया। तो 8 - 6 + 6। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। ये जीरो, अच्छा इसका साइन रहेगा प्लस, है ना? मतलब प्लस से मल्टीप्लाई हो गया और ये जीरो है, लेकिन इसका साइन माइनस रहेगा। है वो जीरो, लेकिन सेकेंड एलिमेंट का साइन माइनस रहेगा, तो साइन सही लगाना है आपको, है ना? ये गया ये गया, क्या बना? -4 -4 +4 हो गया, जीरो हो गया। तो -4 +4 हो गया, दैट मीन जीरो। और लास्ट एलिमेंट पे आ जाओ, 3। तो अब इसका साइन प्लस रहेगा। ठीक है, ये गया ये गया। -1 -3 यानी कि 3 - 4। उसको ऐड अप कर दें, मिल जाएगा डिटरमिनेंट।
इज इक्वल टू, तो 8 - 6 × 1 यानी कि क्या बना बताओ, 1 × 2, फिर -0 × 0, फिर +3 × 3 - 4 क्या होता है, -1। ठीक है, करो तो क्या बना, 2 - 0 - 3, 2 - 3 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, वही स्टेप लिखेंगे हम। सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड इज इन्वर्टिबल। एंड इज इन्वर्टिबल। ठीक है, बना दें इसका भी इन्वर्स। तो वही फॉर्मूला, पहले एडजॉइंट तो निकालें, अब इससे कहाँ से इन्वर्स बनेगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, 3/3 का एडजॉइंट निकालना है, इतना आसान काम नहीं है। अब देखो, जब इसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं बेटा, तो जो इसके कॉलम वन के जो कोफैक्टर्स हैं वो तो हमने कहीं ना कहीं अरेंज कर रखे हैं, मतलब निकाल रखे हैं, तो बार बार क्यों निकालेंगे, बताओ कहाँ निकालें। जब अपन ने डिटरमिनेंट निकाला था, कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड किया था, तो इसके हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। कहाँ है, क्या है इसके कोफैक्टर्स बता सकते हो, ये 2, ये 0 और ये -1। याद रखना है, इनका साइन लेना है, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ये एलिमेंट ही तो हटाना है बस, 103, 103, ये एलिमेंट अगर छीन लें तो फिर वो कोफैक्टर्स ही तो हैं। इसीलिए मैंने, आप सोचोगे अरेंज क्यों किया, अरेंज इसलिए किया क्योंकि अब ये तीन काम तो मेरे लिए आसान हो गए, लेकिन और अरेंज नहीं करता तो फिर वापस निकालना पड़ता। तो इस तरीके से करना है काम, है ना, ताकि कुछ कुछ अपने को आगे बार बार ना करना पड़े। तो क्या लिखूंगा, 2 का साइन प्लस यानी 2, फिर 0 का साइन नेगेटिव, 0 का तो कोई खैर कोई साइन नहीं है, लेकिन 0 की जगह कुछ और होता तो उसका साइन नेगेटिव लगा के लिखते हैं, और -1 का साइन प्लस लगाएंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, माइनस। तो तीन तो निकले फटाफट से। चलो बाकियों के तो खैर निकालने पड़ेंगे, नो ऑप्शन। तो आ जाओ, -1 के हिसाब से ये गया, ये गया, तो 0 माइनस -9 +9 हो गया, और उसका साइन चेंज करेंगे तो -9 हो जाएगा। फिर ये गया, ये गया, 0 -6, -6 बचेगा, और साइन चेंज भी नहीं होगा, -6, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो 4 -6 यानी -2, अब इसका साइन चेंज होगा, -2 -3 यानी +3, तो -2 +3 +1, और साइन चेंज करने के बाद फिर -1। ठीक है, और क्या बचा, ये वाला एलिमेंट बचा, इसका साइन चेंज होगा, -3 आया बस, और -3 का साइन चेंज करके +3, और लास्ट एलिमेंट में ये गया, ये गया, 2 आया ओनली, और साइन चेंज भी नहीं होगा, तो ये आ गया 2। ठीक है, लेकिन अभी इसका वो निकालना है ट्रांसपोज, कि अपने डायरेक्ट ट्रांसपोज निकालने वाली पोजीशन पे नहीं है ना। अब ट्रांसपोज निकालो। सो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, एडजॉइंट आ गया। अब फाइनली फॉर्मूला लगा दे अपन इनवर्स निकालने का। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ए क्या था मेरे पास, -1, 1/-1, उसके सामने ये अरेंज कर दें हम, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, तो सबका नेगेटिव करना है, मतलब एलिमेंट्स का। तो -2 0 1 9 2 -3 +6 +1 -2, आंसर मैच करो। अच्छा, अगर मान लो एग्जाम में चेक करना है तो सारा भी ना चेक करो, टाइम नहीं है, तो रेंडमली कोई भी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट चेक कर लो, है ना। जैसे बीचों बीच वाला चेक कर लिया, करीब करीब जब बीचों बीच वाला चेक करते हैं ना अपन, तो ऐसा माना जाता है कि सही होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। 4 लगी गलती तो कहीं भी हो सकती है। बीचों बीच वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, रो 2 कॉलम 2, और बीचों बीच वाले एलिमेंट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 4 और -3, 4 -3 1 आ गया। कोई भी एक आधा एलिमेंट और चेक कर लो, जैसे कि ये वाला चेक कर लो, रो 2 कॉलम 1, क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सो 0
9 2 जा 18 और 6 × -3 -18। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब अपने को क्या करना है? अच्छा, इसका इनवर्स बताओ फटाफट से। 11th क्वेश्चन का इनवर्स बता सकते हो? नहीं, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। क्या सीखा था कल हमने? एक प्रॉपर्टी सीखी थी। ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ये कुछ भी हो सकते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और कल हमने क्लास प्रॉपर्टी सीखी थी, याद हो तो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए होती है तो फिर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव नहीं करनी, तो इसका तो इनवर्स जिस तरीके से निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा, नो ऑप्शन। इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता शायद, देखो। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या द गिवन मैट्रिक्स इज दिस, सो डिटर्मिनेंट ए, सपोज करो रो वन के अलोंग एक्सपेंड करें, एक ही दो जीरो है, एक ही वन है, तो ये गया, ये गया। तो नहीं, कॉस इंटू माइनस कॉस क्या होता है? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। नहीं एड करता है? नहीं, नहीं करता। जीरो आना चाहिए ना, जीरो तो नहीं आ रहा, करता है मतलब। ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस को अगर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि एग्जिस्ट तो करता है, यानी कि -1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड इट इज इन्वर्टिबल एज वेल। फटाफट से एडजॉइंट निकाल लो, अब इतना कर लिया तो। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, पहले एलिमेंट के हिसाब से तो अभी अभी निकाला ही हमने, -1 आ रहा है, आया ना? -1 ही आया ना? ठीक है। दूसरे एलिमेंट के हिसाब से ये गया, ये गया, क्या बनेगा? जीरो, -0, जीरो ही बनेगा फिर तो, है ना? तीसरे के हिसाब से ये गया, ये गया, ये भी जीरो जीरो। चौथे के हिसाब से ये गया, ये गया, जीरो जीरो, सारे जीरो बन रहे हैं। पांचवे के हिसाब से देखो जरा, ये बना कुछ माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा लिख दो यहाँ पे। इसके हिसाब से ये साइन अल्फा बना प्लस का, लेकिन साइन चेंज करेंगे ना, तो ये भी क्या बन जाएगा फिर? माइनस का साइन अल्फा। फिर ये गया, ये गया, जीरो जीरो साइन अल्फा, लेकिन साइन चेंज होगा तो माइनस का साइन अल्फा। पोजीशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे? डायमंड वाली पोजीशन पे हमेशा साइन चेंज होगा, क्रॉस में नहीं होगा। फिक्स होना चाहिए ना। और आ जाओ लास्ट, ये गया, ये गया, जीरो, नहीं जीरो नहीं, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और साइन चेंज नहीं होगा। तो ये इसका, सॉरी अभी तो रो भी करना है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो क्विकली। तो -1 जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाओ जीरो माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब इनवर्स निकाल लो। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। तो 1 डिवाइडेड बाय -1, वही नेगेटिव करना है सभी का, और लिख दो -1 जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, कर दो इसका नेगेटिव। सो 1 0 0 जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा, जीरो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। कुछ नजर आया? ए इनवर्स इक्वल टू ए मिला है। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, है ना? तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का इनवर्स ए ही होगा? सवाल है बहुत बड़ा। है ना? अब एक काम करना, पिछली एक्सरसाइज, नहीं पिछले चैप्टर में,
बहुत सारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस थी, कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाना, अपने मनपसंद की रैंडमली सेलेक्ट करना, दो उठाना, कोई भी दो, एक 2x2 की उठा लेना, एक 3x3 की, और उनका इन्वर्स निकालना, और चेक करके बताना कल कि उनका इन्वर्स वो खुद ही निकला कि नहीं निकला। ठीक है, क्लियर। इसका आंसर भी मैच कर लेना, और यहाँ पे वो लाइंस लिख लेना, सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड इट इज इनवर्टिबल। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल जो है इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज सीखी थी कुछ एक, वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कल करेंगे। ठीक है, बाकी ये कल रिसर्च करके आना, और प्लस ये सारे क्वेश्चंस का भी इनवर्स निकालना है ना, छोड़ना नहीं कुछ भी। ठीक है।